हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है प्रशांत और मैं हूँ 5 ईयर ओल्ड। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ रक्त बीज की स्टोरी। रक्त बीज के पहले मैं बता देती हूँ कि आपने पार्वती जी की आरती में रक्त बीज का नाम सुना होगा। मैं आपको उसमें एक छोटी सी लाइन बता देती हूँ, रक्त बीज को भस्म करें। ओके, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रक्त बीज एक पुरानी कथाओं का ऐसा असुर जिसके सर पे ब्रह्म जी का हाथ था, उसको ये अद्भुत वरदान था कि जब भी उसका कोई वध करेगा, मतलब कि उसको कोई मारेगा, तब उसके शरीर से रक्त टपकने लगेगा। तो फिर उस रक्त से रक्त बीज पैदा हो जाएगा। फिर वो सारे देवताओं को डराने लगा। फिर देवी उसे मोहित होकर एक दिन सारे देवताओं मिलके कैलाश पर्वत पहुंचे और देवी पार्वती को सब कुछ बताया। फिर देवी पार्वती ने सबको पीछे हटने को कहा और खुद रक्त बीज का सामना करने लग गई। देवी पार्वती जी ने सामने रखा शिव जी का त्रिशूल उठाया, फिर एक रक्त बीज पे हमला कर दिया। फिर उसके शरीर से रक्त टपकने लगा। फिर उससे ब्रह्म देव के वरदान से उसे एक और रक्त बीज पैदा हो गए। फिर देवी पार्वती ने सारे रक्त बीजों को मार दिया। फिर रक्त बीज पैदा हो गए, सारे को मार दिया, रक्त बीज पैदा हो गए। फिर अब देवी पार्वती का ग्रोथ आसमान छूने लगा था। उनका शरीर एक काला पड़ने लगा और आंखें खून से लाल हो गई। और उन्होंने एक भयंकर रूप धारण कर लिया, बाकी खाल पहनकर, हाथ में प्रतिशोध की तलवार लेकर, कुंडों की माला पहनकर एक विकराल रूपी महाकाली प्रकट हुई। जो राक्षस उनका वध करने खड़े थे वो उस आवाज से ही भस्म हो गए। कालिका ने उनको निर्मम तरीके से छील कर वो कर दिया। फिर और रक्त बीज पैदा हो गया। फिर एक रक्त बीज का सर पकड़ा, फिर उसकी गर्दन काट के खप्पर में रख दिया। फिर उनकी एक ही सांस में सारे रक्त बीजों को खा लिया अपने मुंह में। उनकी चीरती हुई आवाज से ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर सारे देवताओं मिलकर महादेव के शरण में गए। फिर महादेव भी कालिका को रोकने का एहसास नहीं कर पाए। फिर महादेव के पास कालिका को रोकने का एक ही रास्ता था। वो कालिका के सामने एक शव की तरह लेट गए। वो देवी तांडव करते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक उनका पैर शिवजी पे पड़ा। उन्होंने नीचे देखा तो उनको पता चला कि वो उनके साक्षात भगवान शिवजी थे। ऐसा खत्म हुआ रक्त बीज का वध। ठीक है, मतलब कि नमस्ते गाइस। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और नीचे दबे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।